इस वक्त मैं सफगढ़ा गांव में हूं, जहां 22 तारीख की रात बादल फटने के कारण हमारे परम मित्र नरेंद्र बिष्ट जी की 20 साल की बेटी मलबे में दब गई और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। प्यारे साथियों, इस वक्त जिस लोकेशन पर मैं खड़ा हूं, वहां से आपको दिखाता हूं बादल कहां पे फटा था। लगभग ये देखिए, जो ऊपर आपको आवासीय बस्ती दिखाई दे रही है, इस आवासीय बस्ती के बिल्कुल नज़दीक बादल फटा, जो कि यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और वहाँ से ये देखिए, दो जगह बादल फटा है और ये देखिए दो नाले बने हुए हैं। और ये दो नालों से जब बादल फट करके बीच में आप देख सकते हैं, लगभग जो ये आधा किलोमीटर की दूरी है, आधा किलोमीटर की दूरी के अंदर लगभग 15 से 20 खेत हैं। और इन खेतों के बीच से ये बादल जब फटे तो दो नाले बने। और यहाँ आप देख सकते हैं नीचे जो आवासीय बस्ती है, यहीं नरेंद्र बिष्ट जी का घर भी था। उस घर के समीप आपको ले जाता हूँ और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है नरेंद्र बिष्ट जी का घर। और इस वक्त ये देखिए, सब उनके परिजन यहाँ बैठे हुए हैं। बड़ा शोक है इस समय पूरे परिवार में। तो प्यारे साथियों, मैं उस लोकेशन पर आ गया हूँ जहाँ पर ये नरेंद्र बिष्ट जी का घर हुआ करता था। और देखिए, उनके घर के इस तरफ भी एक घर था और दूसरी तरफ भी ये देखिए घर था, और बीच में ठीक यहीं पे नरेंद्र बिष्ट जी का घर था। और यहाँ ये देखिए, आधे किलोमीटर की दूरी पर दो जगह बादल फटा। और जब बादल फटा तो देख सकते हैं आप किस तरीके से ज़मीन दो हिस्सों में बट गई। और जब ये दोनों नाले मिलकर एक जगह एकत्रित हुए, वहाँ से जब दोनों नाले आपस में मिले तो सीधा यहाँ पर नरेंद्र बिष्ट जी का मकान था। और उसके ऊपर इतना मलबा, न जाने कितना क्विंटल ये मलबा है, ये पूरे घर के अंदर आ गया और पूरा घर ज़मींदोज़ हो गया। आप देख सकते हैं उस घर की ऊंचाई भी लगभग इसी के बराबर थी। आप देख सकते हैं उसकी एक दीवार इस तरफ दिखाई दे रही है और इसी के बराबर का ये घर था। ये देखिए, पूरा घर मलबे में दफन हो गया। और यहीं 20 वर्ष की वो लड़की थी जो मलबे में दब गई और मृत्यु के मुंह में समा गई, काल के ग्रास में समा गई। और आप देख सकते हैं आसपास जो दूसरे घर हैं, उनमें भी लोग उस समय अपने घरों के अंदर थे। लेकिन अचानक से जब बादल फटा, ये नाला आया, तो कुछ ही सेकंडों में पूरा घर मलबे में दब गया। आसपास के लोगों को ना ही कोई आवाज़ सुनाई दी और ना ही उनके पास इतना समय था कि वो अचानक से अपने घरों को छोड़कर बाहर निकल पाएँ। ऐसे में इस तरफ जो लोग थे वो भी अपने घरों के अंदर ही थे और इस तरफ के लोग भी अपने घरों के अंदर ही थे। लेकिन अचानक से यहाँ जब मलबा आया तो ये घर पूरा मलबे में दब गया, लोगों की ज़िंदगियाँ चली गई। और ये देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ मलबा आया हुआ है और कितना ज़्यादा मलबा आया है। और उससे आसपास के घरों की स्थिति देखिए कितनी दयनीय हो गई है। ये देखिए, यहाँ चौक में कितना ज़्यादा मलबा है और ये मलबा यहाँ से बहता हुआ ये देख सकते हैं नीचे लोगों का शौचालय है, इस शौचालय तक भी पहुँचा और उसके बाद नीचे लोगों के खेत हैं, वहाँ तक भी मलबा गया। ये देखिए, ये कितना बड़ा नाला बनकर आया था। ये देखिए, ये नाला, और यहीं पर घर था और घर का कहीं भी नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा है। और इस तरफ बिल्कुल बीच में एक गैलरी थी और उसी गैलरी के यहीं समीप एक और घर था और इस घर में भी उस समय लोग सो रहे थे। जैसे ही ये वाला घर मलबे में पूरा दब चुका था, उसके बाद जो यहाँ इन वाले घर में लोग रह रहे थे, उन लोगों को पता लगा। जब तक वो घर से बाहर निकले, पूरा घर मलबे में दब चुका था और जो लड़की थी 20 साल की, वो भी मलबे में पूरी तरीके से दब चुकी थी। बचाने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं थी। ऐसे में जो आसपास के लोग थे वो फटाफट अपने घरों से बाहर निकलकर सबसे पहले अपनी जान को बचाने के लिए, अपने बच्चों की जान को बचाने के लिए अपने घरों को छोड़कर इधर-उधर भागे। ऐसे में जो संभावनाएं थी वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन आज जब मैं धरातल पर आया हूँ, मैं स्थिति देख रहा हूँ तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। और ये आसपास का जो पूरा एरिया है, अब ये पूरा खतरे की ज़द में है। जिस तरीके से
यहाँ ऊपर बादल फटे हैं और बड़े-बड़े दरारें आ गई हैं। उससे ये जो पूरा क्षेत्र है, जो सबवाड़ा का कमखुली तोक है, कमखुली तोक में जितने भी घर हैं वो घर अब खतरे की ज़द में आ गए हैं। ऐसे में इन पूरे जो आवासीय बस्ती है उनके पुनर्वास की स्थिति बनी हुई है। तो अब ऐसे में उत्तराखंड शासन और प्रशासन को निर्णय लेना है कि किस प्रकार से यहाँ जो बाकी के लोग हैं उन लोगों के जीवन को सुरक्षित बचाया जाए, कैसे इन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए और आगे जो यहाँ के लोगों का जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा। तो इनके आगे का जो भविष्य है उसका निर्णय हमारी सरकार को लेना है। मुझे पूरी उम्मीद है उत्तराखंड सरकार यहाँ के लोगों के जीवन को मद्देनज़र रखते हुए जो भी निर्णय लेगी बहुत अच्छा निर्णय लेगी, ताकि जो आगे का जीवन है यहाँ के लोगों का वो जीवन सुरक्षित बचाया जा सके। क्योंकि अब यहाँ जीवन की कल्पना कर पाना अपने आप में बहुत ही कठिन है। और इस समय मैं शोकाकुल परिवार से मिला, सब लोग बहुत दुखी हैं, आसपास के लोग भी बहुत दहशत में हैं, डरे हुए हैं। रात्रि के समय, दिन के समय तो कैसे भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इधर-उधर अपने आप को एडजस्टमेंट कर पा रहे हैं। पर जैसे ही अंधेरा हो रहा है और रात्रि में मौसम ख़राब हो रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और लोग अपने आप को अपने घरों के अंदर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। ऐसे में हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आगे किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, मौसम अच्छा रहे, प्राकृतिक आपदाओं का यहाँ के स्थानीय लोगों को अब सामना न करना पड़े और सरकार यहाँ के लोगों के हित में उचित निर्णय ले। सो ये था पूरा धरातल से जो वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाया।